अपने बजट में और बचत के अंदर रहकर ग्रॉसरी कर लेना तो कमाल है, लेकिन उससे बड़ा कमाल ये है कि आपने बचत के साथ उस ग्रॉसरी को किस तरह से पूरा महीना इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बावजूद वो ग्रॉसरी आपके पास बच जाती है। और ये हमेशा एक ऐसी औरत कर सकती है जो बहुत सलीकामंद हो और बहुत स्मार्ट माइंडेड हो। तो आज के व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ ग्रॉसरी को संभालने से लेकर इस्तेमाल तक की तमाम टिप्स शेयर करूंगी जो मैं अपने घर में करती हूँ और किस तरह से मैं अपने राशन को और अपनी ग्रॉसरी को इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि पूरा महीना गुजर जाने के बावजूद मेरी चीज़ें बच जाती हैं और मैं उनको अगले महीने की ग्रॉसरी की लिस्ट में किस तरह से ऐड नहीं करती और मज़ीद नई चीज़ें ग्रॉसरी में ऐड करके उनको ख़रीदती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को इन्हीं स्मार्ट टिप्स के साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। स्टार्ट लेते हैं जी सबसे पहले बच्चों की चीज़ों से। हर घर के बच्चे बिस्किट, निमको, टाफ़ियाँ, चिप्स, लॉलीपॉप्स, पता नहीं क्या क्या हम अपने बच्चों को खिलाते हैं और बड़े कॉन्टीन्यूसली हर ग्रॉसरी के अंदर इस तरह के आइटम्स होते हैं। सबसे पहले मेरी ग्रॉसरी के अंदर आपको टॉफ़ियाँ और लॉलीपॉप्स और इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। मोस्टली आपको दो आइटम्स नज़र आएंगे, एक तो बिस्किट्स और दूसरा कपकेक्स। हमेशा अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही अगर आपने चीज़ों की आदत बच्चों को पड़ी गई है तो आप सिर्फ बिस्किट और इस तरह से हल्का फुल्का कोई एक आधा पैकेट कभी चिप्स का खा लिया, क्योंकि बच्चे छोटी एज से ये चीज़ें खाना शुरू करते हैं तो बच्चे घर की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते। तो कॉमनली जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ वो बच्चों की चीज़ में सिर्फ ये बिस्किट्स और केकअप होते हैं, या एक आधा पैकेट कोई चिप्स का आ जाता है तो आ जाता है। अदरवाइज़ मेरी ग्रॉसरी में और इस तरह के कोई बहुत ज़्यादा टॉफ़ियाँ और लॉलीपॉप्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि मैंने शुरू से बच्चों की आदत नहीं बनाई। शुरू से हल्की फुल्की इसी तरह की चीज़ें आती हैं, 2-3 फ्लेवर के बिस्किट्स आ गए, या अगर बेकरी के बिस्किट ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फिर मैं ले लेती हूँ बच्चों के लिए जो रस होते हैं, ड्राई रस ले लेती हूँ, या बेकरी वाले जो हल्के फुल्के सॉफ्ट रस होते हैं वो घर में लेके रख लेती हूँ। तो कोशिश होती है बच्चों के लिए ज़्यादातर चीज़ें मैं इसी तरह घर में बना लूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी इन चीज़ों की ज़रूरत लेनी पड़ ही जाती है जब आपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बना के रखा होता। फ्रोज़न फूड भी मैं नहीं लेती, अब कोई फ्रोज़न आइटम नहीं होते, घर में सब कुछ बनाती हूँ। अच्छा, ये कोटेड पीनट्स हैं, अगर आपके बच्चे स्नैक्स के बहुत ज़्यादा आदी हैं तो ये बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त सा रिप्लेसमेंट है। ये कोटेड पीनट्स हैं, उसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है तो वो अच्छी फ्लेवरफुल है, तो आप ये भी ले सकती हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी घर की जो आम ग्रॉसरी है वो मैं किस तरह से बचाती हूँ। एक तो ये कि थोड़ी सी क्वांटिटी आप ग्रॉसरी की ज़्यादा ले लें। फिर अगर आपने खाना बनाना है तो अगर आपने जितना आपको ज़रूरत है आप सिर्फ उतना फूड बनाएं। कभी भी ऐसा ना करें कि अगर आपके घर में 2 लोग हैं खाने वाले तो आप 4 लोगों का खाना बना के रख दें कि 2 दिन पड़ा रहे और वो खाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा हम कोशिश ये करते हैं कि इतना ही बनाया जाए जितना हमारे पास एक वक्त में या एक दिन के अंदर हम खा लें। दूसरा, सर्फ, साबुन और शैम्पू, उनको रखने का मेरा क्या तरीका होता है कि मैं हमेशा ये एक रिफ़िल वाला पाउच लाई हूँ। बॉटल्स आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती हैं, रिफ़िल वाला पाउच लाई हूँ और ये पाउच ऑलमोस्ट मेरा 2 से 3 महीने तो कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं इसके साथ डिश वॉशर लिक्विड के साथ बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मेड बर्तन धोती है तो उसको मैंने सोप लेके दिया हुआ है। डिश वॉश लिक्विड तो यूज़ करने का कोई हाल ही नहीं है। मेड्स अगर आपने रखी हुई हैं तो आप उनको लिक्विड प्लीज़ मत दिया करें, क्योंकि वो इस तरह से पानी की तरह से बहाती हैं। उनका अपना घर तो नहीं है ना, उन्होंने तो सिर्फ उनको एक चीज़ मिली है, उन्होंने उसको यूज़ करना है। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखें, मैंने एक रीफ़िल के लिए बॉटल फिल कर ली कंप्लीट। दूसरी बॉटल मैंने रखी हुई है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये डाला है लिक्विड और साथ मैंने इसके थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। ये देखिए, मैंने 2 बॉटल्स बना ली हैं। अब ये 2 बॉटल्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि जब मुझे लिक्विड चाहिए होगा मैं थोड़ा सा उसमें लिक्विड डालूँगी, 1/3 पोर्शन जो है वो लिक्विड का होगा और बाकी 1/3 पोर्शन लिक्विड का होगा और 3 पोर्शन उसके अंदर पानी होगा, और ये बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल जाता है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप डायरेक्टली लिक्विड यूज़ करें। बेशक वो 1 ड्रॉप कहते हैं, लेकिन जब पानी के साथ मिक्स हो जाता है ना तो उसकी अच्छी सी झाग बन जाती है और क्लीनिंग भी बड़ी आसान हो जाती है। वरना थिक लिक्विड को डिशेज़ के ऊपर से उतारना बड़ा मसला होता है। अच्छा, अब मसाला जात जो थोड़े बहुत मैंने लेने थे इस ग्रॉसरी में वो मैंने लिए हैं। ये देखिए, मेरे पास पुराना, बहुत पहले मैंने ग्रॉसरी की थी इम्तियाज़ से, उसका मेरे पास गरम मसाला पाउडर पड़ा हुआ था। तो थोड़ी अगर आप चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको चीज़ें कम क्वांटिटी में लेनी पड़ती हैं। ठीक है,
क्वांटिटी से मुराद ये है कि अगर आपने आधा पाव की चीज़ लेनी थी तो आपने 1.5 पाव की चीज़ ले ली, या अगर आपने हल्दी छटांग में लेनी थी तो आपने उसको पाव में ले लिया। इस तरह से करके जब आप थोड़ी सी मेजरमेंट्स के फ़र्क से चीज़ लेती हैं तो आपकी ग्रॉसरी ज़्यादा टाइम चलती है। और आप अपनी कोशिश किया करें कि चीज़ों को कम इस्तेमाल किया करें। दाल अगर आप ले रही हैं तो आप 1 कप बना रही हैं तो आप उतनी ही बनाएं जितनी आपके घर में इस्तेमाल होने वाली है, या जितनी आप एक दिन में खा लेते हैं। ठीक है, कोशिश क्या करें ताज़ा खाना बनाएं, कम क्वांटिटी में बनाएं, ताकि आपकी चीज़ें देर पा चलें। और एक सबसे बेहतरीन टिप कि जब भी आप किसी भी ग्रॉसरी के पैकेट को कट करके उसको अपने जार्स में फ़िल करती हैं तो उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह के नाम से कट किया करें। अल्लाह ताला के नाम से जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली अपने नाम की बरकत उसमें शामिल कर देते हैं। सिर्फ़ एक दफ़ा आपने ये ट्राई करके देखना है और आप यकीन करें कि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। दूसरी एक जो टिप मैं यूज़ करती हूँ और मेरी तरह बहुत सारी ख़वातीन यूज़ करती होंगी कि जब भी केक, बिस्किट के रस केक और जो ड्राई केक्स आप लेके आती हैं, पापे लेके आते हैं, तो उनको हमेशा 2 जार्स के अंदर फ़िल करके रखें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है चीज़ सामने पड़ी होती है ना, तो हर कोई किसी का दिल चाहता है आते जाते चलते फिरते भी कोई हल्का फुल्का चाहे खाना खाया हुआ भी हो, हल्का फुल्का हम चख लेते हैं। मेरी टिप क्या है कि मैं हमेशा 2 जार्स के अंदर फ़िल करके रखती हूँ। एक जार वो जो सामने पड़ा होता है और एक जार वो जो मैंने पीछे कैबिनेट्स में या बैकअप पे रखा होता है। इस तरह ये होता है कि हर कोई आपके कैबिनेट, मतलब हर किसी बच्चों को या बड़ों को भी एक्सेस नहीं होती है कि कैबिनेट खोल के कोई चीज़ ढूंढें, तो सामने पड़ी हुई चीज़ हर कोई खा लेता है, कैबिनेट्स तक कोई नहीं जाता। तो मैंने यही तरीका रखा हुआ है कि मैं कैबिनेट्स के अंदर जो है एक जार कैबिनेट्स में रख देती हूँ और दूसरा जो जार होता है ना वो मैं क्या करती हूँ, वो मैं सामने रख देती हूँ। जैसे कभी फ्रिज के ऊपर रख दिया या सामने किसी रैक के अंदर रख दिया, या बाज़ दफ़ा ओवन पे भी पड़ा होता है या लोअर कैबिनेट्स के अंदर पड़े होते हैं। तो इस तरह से भी आपकी चीज़ बच जाती है। बाज़ दफ़ा तो ये हो जाता है कि रस हम सारे नहीं खा पाते, एक जार पड़ा होता है वो फिनिश हो जाता है, तो दूसरा जो बैकअप पे पड़ा होता है मैं उसको निकाल के फिर बाद में फ्रंट पे रख देती हूँ, ताकि इस तरह चीज़ ज़्यादा दिन चल जाती है और खाई भी कम जाती है। अच्छा, चीनी, नमक, चावल, दालें, इनकी भी मेरी यही स्ट्रेटजी है। मैं इनको भी ऐसे ही रखती हूँ कि अगर आपने चीनी रखी है तो छोटा जार अलग से रखती हूँ, बड़ा जार अलग से रखती हूँ। चावल भी मेरे ऐसे होते हैं कि कैबिनेट्स में थोड़ी सी क्वांटिटी रखती हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम बड़ी जल्दी में कुकिंग की चीज़ें उठाते हैं और चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने सामने रखी होती है तो उठाते उठाते बाज़ दफ़ा गिर जाती हैं, या बच्चे बाज़ दफ़ा कैबिनेट्स तक पहुँच जाते हैं तो उनका भी हाथ लग जाता है तो वो भी गिरा देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप हमेशा 2-2 स्मॉल रिफ़िलर और बिग रिफ़िलर इस तरह से चीज़ें करके रखें। इस तरह से आपके लिए चीज़ें अरेंज करके रखना भी आसान हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा भरा हुआ और बहुत ज़्यादा फिल किया हुआ जो है आपको जार नहीं होता, उठाने में भी इजी टू हैंडल होता है और हैंडी भी होता है कि आपको करीब पड़ा है तो आपको आराम से मिल जाएगा और आप उसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, मसाला जात में मैंने इस दफ़ा देखें आप कोई इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं ख़रीदा, कोई मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो स्पाइसेस नहीं ख़रीदे। वो सिर्फ इसी वजह से नहीं ख़रीदे कि एक मंथ में मैंने अगर नमक ख़रीदा है तो अगले मंथ में मैं नमक नहीं ख़रीदूँगी। मेरे पास नमक की क्वांटिटी पीछे बची हुई होगी और वो मेरा 2 महीने बाद जाके फिर उसका नंबर आएगा। उसकी वजह ये होती है कि मैं थोड़ी सी क्वांटिटी, जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ या चीज़ें ज़्यादा उठा लेती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक महीना अगर ज़्यादा चीज़ें ले लेती हैं तो अगले महीने आपका बर्डन कम हो जाता है। फिर सर्फ़, साबुन और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, सर्फ़ वगैरह लेने के लिए भी मैंने 2 चीज़ें अपनाई हुई हैं। एक तो मैं लेती हूँ छोटे स्मॉल जो पैकेट्स मिलते हैं आपको 10 वाले या 20 वाले, वो सर्फ़ मैं लेती हूँ थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का। वो जैसे मैंने सर्फ़ एक्सेल के छोटे स्मॉल पैक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको शेयर किया था कि मैंने उठाए हैं। और एक मैंने जो सस्ता सर्फ़ उठाया वो है बोनस। इन दोनों सर्फ़ को, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हूँ, तो इन दोनों सर्फ़ को जब मैं कंबाइन करके 2 या 3 पैकेट्स, एक तो ये जब आप छोटे पैकेट्स उठाते हैं ना आपकी सर्फ़ की क्वांटिटी कम लगती है। जब आप हाथ से डालते हैं या मेजरिंग कप के साथ डालते हैं तो वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगती है। 2 से 3 स्मॉल पैकेट मैं डालती हूँ इसके अंदर सर्फ़ के वॉशिंग मशीन के अंदर, और साथ ही मैं उसके अंदर जो है वो बोनस लेती हूँ जो 250 का आपको जो है वो एक 1 kg का पैक पड़ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा उसके अंदर से बोनस ऐड किया, थोड़ा सा सर्फ़ एक्सेल ऐड किया और इस तरह से मिक्स करके आप कपड़े धो लें। बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होते, ऐसे ही लगता है जैसे आपने किसी अच्छे सर्फ़ के साथ कलर जो है ना कपड़ों को प्रॉपरली वॉश किया है। थोड़ा सा अगर आपको वहम होता है तो आप उसमें कंफर्ट या सॉफ्ट लाइन ऐड कर सकती हैं। और बाकी जो चीज़ें मैं ग्रॉसरी में लेती हूँ उसमें आपको चीनी नज़र आ गई या थोड़े बहुत टैंग के पैकेट नज़र आ गए या जामे शीरी वगैरह नज़र आ गए
तो ये आपको गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है, आपको सर्दियों में इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, चावल वगैरह कुछ को मैं पैकेट्स में डाल के रख लेती हूँ और कुछ को मैं रीफ़िल करके रख लेती हूँ। चलें जी, उम्मीद है आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।